हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लोग वाली पे। तो दोस्तों, अगर आपने भी कोई एलएलपी बनाई है, अब एलएलपी क्या होती है? देखो, एक तरफ होती है पार्टनरशिप फर्म और एक तरफ होती है प्राइवेट लिमिटेड। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसको हम एलएलपी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाने के बाद कुछ कंप्लायंसेस करने होता है। अगर आप वो कंप्लायंसेस नहीं करोगे तो आपको वो भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एलएलपी अगर आपने बनाई है या आपको काफी टाइम हो गया है एलएलपी बनाए हुए, तो आपके जो कंप्लायंसेस है वो क्या क्या होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, एलएलपी के जो कंप्लायंस होंगे वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला है, जो एलएलपी की जो कंप्लायंस है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है आरओसी का कंप्लायंस, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जैसे एलएलपी है एक एलएलपी एक्ट के अंदर बनाई जाती है, तो उसमें हमें आरओसी के जो कंप्लायंसेस है वो करने होते हैं। दूसरा हमारा जो है कंप्लायंस है वो इनकम टैक्स का कंप्लायंस है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आरओसी के कंप्लायंस में क्या करना होता है और इनकम टैक्स के कंप्लायंस में क्या करना होता है। तो देखो, अब सबसे पहले हमारा आरओसी के कंप्लायंस। आरओसी के कंप्लायंस में ना, अगर आपने नई एलएलपी इनकॉर्पोरेट की है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म जाएगा फॉर्म 3। फॉर्म 3 कब जाता है? फॉर्म 3 में आपको ना एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। फॉर्म 3 के अंदर उसको सबमिट करना पड़ता है। उसकी ड्यू डेट क्या होती है? विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें एलएलपी का जो एग्रीमेंट है वो फाइल करना होता है। अगर आपको फॉर्म 3 के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, जो ये है ना एलएलपी एग्रीमेंट की वीडियो, एलएलपी एग्रीमेंट कैसे बनाए, कैसे फॉर्म 3 जाता है, आप यहाँ से जाके रेफरेंस लेके आप अपना फाइल कर सकते हैं। फिर दूसरा चलते हैं हमारा फॉर्म 11। अब फॉर्म 11 कब जाता है? देखो, फॉर्म जाता है हमारा 60 डेज फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या है? आपका जो अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में आपका खत्म होता है। अब इसका क्लोज हुआ, जैसे हमारा अगर एग्जांपल लेके चलते हैं तो हमारा जो 31 मार्च को क्लोज हुआ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 31 मार्च से 60 दिन लगा लो आप, तो 60 दिन कितने हो गए? अभी मई, इसकी जो ड्यू डेट है ना मई में होती है, 31 मई तक इसको फाइल करना होता है, अदरवाइज आपकी ना पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, अब फॉर्म 11 के अंदर जाता क्या है? ये एक तरह से ना आपके एलएलपी की एनुअल रिटर्न होती है। मतलब जो भी आपके अफेयर्स हुए हैं अपने मैनेजमेंट में, आपने जो जो डिस्कस किया है, पार्टनर्स कितने हैं एलएलपी के, आपका एलएलपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, ये सारी डिटेल आपकी फॉर्म 11 के अंदर जाती है। फिर आता है हमारा फॉर्म 8। फॉर्म 8 है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म 8 में क्या है? इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 30 अक्टूबर होती है। अब इसमें क्या जाता है? इसमें आपकी ना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जाता है, आपके एक्सपेंस कितने हुए हैं, आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, सब कुछ आपका इसका फॉर्म 8 के अंदर जाएगा। इसको हम सोल्वेंसी और अकाउंट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसलिए फॉर्म 8 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, उसके बाद आता है हमारा डायरेक्टर के केवाईसी। अगर कोई भी पर्सन जो किसी भी कंपनी में या तो डायरेक्टर है या किसी भी एलएलपी में वो पार्टनर है, तो उसको ना हर साल अपने ना डायरेक्टर्स के केवाईसी करने होते हैं। जिसके पास भी डिन नंबर होता है ना, उसे केवाईसी करने पड़ते हैं। एलएलपी में जो दो पार्टनर्स होते हैं ना, उनके पास भी अपना डिन नंबर होता है, तो इसके लिए उनको ना अपने केवाईसी करने पड़ते हैं। और उसकी जो ड्यू डेट होती है वो उसकी है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक हर साल में उनको अपने केवाईसी कंप्लीट कर लेने, नहीं तो इसमें ना आपकी पेनल्टी बहुत भारी जाती है। पर दिन पे एक डिन नंबर है तो उसकी जो पेनल्टी जाती है वो 5000 रुपए तक की जाती है। तो इसीलिए ना ये कंप्लायंस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको टाइमली आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम इनकम टैक्स के कंप्लायंस क्या क्या है। अब देखो, इनकम टैक्स में ना दो चीजें होती है। अगर आपकी जो टर्नओवर है 40 लाख से कम है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से कम है, तो आपको जो आईटीआर फाइल करनी होगी वो आईटीआर 5 फाइल करनी होगी। और उसकी जो ड्यू डेट होती है ना, आपकी जो नॉर्मल आईटीआर की ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, उसकी भी यही ड्यू डेट होती है। लेकिन अब दूसरा केस आता है। दूसरा केस क्या है? अगर आपकी 40 लाख से ज्यादा हो गई है टर्नओवर और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 25 लाख से ज्यादा हो गया है, तो इसमें क्या होगा? आपकी जो आईटीआर 5 ही जाएगा। लेकिन इस केस में आपकी जो ड्यू डेट हो जाएगी ना, वो आपकी 30 सितंबर हो जाएगी। तो देखो, ये सारे जो कंप्लायंस है वो हमारे इनकम टैक्स के हो गए। आरओसी के कंप्लायंस हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि जिससे हम इन कंप्लायंसेस को फुलफिल कर सके। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपको कब से कब तक चाहिए? अप्रैल से मार्च तक की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद आपको परचेज एंड सेल का इनवॉइस चाहिए। आपके जितने भी पूरे साल में इनवॉइसेस बने हैं ना, वो सारे परचेज सेल के इनवॉइस चाहिए।
फिर उसके बाद है अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अपने एलएलपी के नाम पे यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट चाहिए। फिर उसके बाद है जीएसटी, वैट, टीडीएस, आईटी की रिटर्न चाहिए, इनकम टैक्स की रिटर्न चाहिए, ये सारी रिटर्न चाहिए। फिर है आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उससे आप क्या करेंगे, आपके जो पार्टनर्स कौन कौन है, आपका जो कंट्रीब्यूशन कितना था, वो सारा पार्टनर का एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से पता चल जाएगी। देखो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके ना आप भी अपने एलएलपी का कंप्लायंस खुद ही घर बैठे कर सकते हैं। अब जो कि फॉर्म 3 और फॉर्म 8 पे, फॉर्म 3 पे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो ला दी है, फॉर्म 11 और फॉर्म 8 पे जल्दी ही इस पे वीडियो लेके आएंगे। दूसरा, आपको आईजीआर कैसे फाइल करनी है उसकी भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि आप जिससे अपने आप से ही अपने एलएलपी के कंप्लायंस खुद फुलफिल कर सको। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना, आपको जब भी फॉर्म 8 फाइल करना होगा ना, आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल के एक सर्टिफिकेशन के बिना नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप हमसे ये सर्विस कराना चाहते हैं, अपने कंप्लायंस कराना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही सारे कंप्लायंस से हमें जो एलएलपी में फुलफिल करने होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिसने भी एलएलपी बनाई है उसको बेनिफिट हो सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या एलएलपी एग्रीमेंट का ड्राफ्ट चाहिए तो आप फटाफट से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।